हेलो छात्रों, कैसे हैं आप? सभी ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा फंगी से फैलने वाले रोग। फंगी से कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग, वायरस से फैलने वाले रोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंगी के द्वारा फैलने वाले रोग। पहले ही जानते हैं फंगी होता क्या है, फंगी कहते किसे हैं, फंगी की परिभाषा क्या है, फंगी की परिभाषा, फंगी चीज क्या है, किसे कहते हैं, ये जानेंगे पहले हम। फंगी जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है। फंगी जो होते हैं एक प्रकार के पौधे होते हैं। पौधे होने के साथ साथ इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं होता है। यानी जो पर्णहरित और पेड़ों में होता है वो फंगी जो प्रजाति के पौधे होते हैं, उन फंगी वाले प्रजाति वाले पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अब पर्णहरित ना पाया जाना या क्लोरोफिल का ना होना क्या दर्शाता है कि जो नहीं होते हैं तो उनके अंदर हरापन नहीं पाया जाता है। जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं वो पेड़ पौधों में किस कारण होती हैं? वो जो होती हैं वो पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होती हैं, जो कि फंगी जो प्रजाति के पौधे होते हैं उन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये बात समझ के होंगे कि आपकी फंगी कहते किसे हैं। फंगी जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है जो पर्णहरित, जिन फंगी पौधों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी जो उनके पेड़ अदर पेड़ जो होते हैं उनके अंदर जो हरा रंग पाया जाता है वो, या कितने भी पेड़ पौधे होते हों या कितने भी पेड़ पौधे हों, उनमें जो हरा रंग पाया जाता है वो पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण ही पाया जाता है, जो कि वो पर्णहरित फंगी उसमें नहीं पाया जाता है, फंगी में। इसलिए ये हरे रंग के नहीं होते हैं। ये मैंने बात आपको पहले ही स्पष्ट कर दी है। पर्णहरित क्लोरोफिल जो होता है वो एक प्रकार का ये है कि जिन पौधों में पर्णहरित क्लोरोफिल ना पाया जाता हो या नहीं होता है उनमें उनकी पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की नहीं पाई जाती हैं। अब फंगी जो होता है, फंगी की जो पत्तियां होती हैं वे भी क्या होती हैं? हरी नहीं होती हैं। हरी नहीं होती हैं, वो वैसे ही होती हैं बिना हरी जो होती हैं। जैसे कि मान लो और अदर पेड़ों में होते हैं, यूकेलिप्टस होता है, नीम है, बरगद है, ये जो हरे रंग की पत्तियां पाई जाती हैं वो पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण पाई जाती हैं। फंगी से दाद, खाद, खुजली आदि त्वचा के रोग हो जाते हैं। फंगी जो एक विशेष प्रकार का क्या है, पौधा है, और इससे क्या होता है कि मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दांत, खाद, खुजली, ये त्वचा रोग हो जाते हैं, यानी स्किन रोग हो जाते हैं। अभी स्किन रोग एक विशेष प्रकार की घातक बीमारी भी बन जाते हैं, या कह सकते हैं कि घातक बीमारी का रूप भी ले लेते हैं। फंगी फफूंदी कई प्रकार के होते हैं, यानी एक प्रकार के नहीं पाए जाते, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। सभी फंगी हानिकारक नहीं होते हैं। सभी फंगी जो होते हैं हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ फंगी सिर्फ पेनिसिलिन जैसी प्रतिरोधक दवाइयाँ
प्राप्त की जाती हैं या बनाई जाती हैं। यानी जो सभी जो फंगी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ फंगी जो होते हैं उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। कुछ फंगी का प्रयोग पनीर बनाने में भी किया जाता है, यानी सब्जी बनाने के लिए कह सकते हैं। पनीर जो आप जानते हैं, पनीर की हम सब्जी खाते हैं, पनीर बनाने में भी किया जाता है। तो और कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जिनसे हमें कई प्रकार के दांत, खाज, खुजली, त्वचा रोग, स्किन रोग हमें होने का खतरा रहता है। अब जब हमें उन फंगी पौधों का भी पता होना चाहिए कि हमें किन से हमें मतलब कौन से हमारे लिए लाभदायक है और कौन से हमारे लिए फायदेमंद हैं। अब जो नुकसान वाले हैं या जो हानिकारक वाले हैं उनसे हमें बचना चाहिए, और जो फायदे वाले हैं उनसे हमें मतलब अगर हम उनके संपर्क में भी रहेंगे या उनके यूज भी करेंगे तो हमें उससे कोई भी नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि फंगी क्या है। फंगी जो है, मैं दोबारा फिर रिवीजन करा देता हूँ। फंगी जो है एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उससे क्या कहते हैं, पेनिसिलिन दवाई भी बनाई जाती है। पेनिसिलिन दवाई बनाने के साथ साथ वह दवाई प्रतिरोधक, यानी हमें प्रतिरोधक यानी जो हमारे जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर को मतलब बीमारियां लाते हैं, तो उनको वो मारने के काम आता है या उनके लिए दवाई बनाने के काम आता है। और इससे क्या होता है, दांत, खाज, खुजली। अब एक चीज़ और ये है कि कुछ फंगी जो होते हैं इन मानव के लिए, मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और कुछ का हम पनीर खाते हैं या पनीर बनाते हैं। और बात चल रही थी क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल इन फंगी पौधों में नहीं पाया जाता है। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि फंगी क्या है। अगर किसी को समझ में ना आई हो तो वो दोबारा हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी प्रकार से। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।